बड़ा गहरा प्रेम बा। लड़की के शादी कहीं और होता, जौना दिने हल्दी लगत बाए बाबू, वो लड़की वो लड़का से मिले बदे गईल बे, कैसे तोहरा बिना रही। लइका समझावता बारे भगवान का कहे, पगली के भइल बाटे पागल के दासा, हमरा पता चल प्रेम के भाषा, पगली के भइल बाटे पागल के दासा, आज हमरा पता चलल प्रेम के भाषा। रोवते मिले हमसे आइल बड़ी, रोवते मिले हमसे आइल बड़ी, हमारी जान आज हर दी से लटाइल बड़ी। भोले बाबा जोगिया हो राम, अच्छा बाबूजी, हम गायिका अंशिका कुशवाहा एक बिरहा आप लोगन के बीच में भेज रहल बानी माँ स्टूडियो के सौजन्य से, और हमरा के आशा ना बल्कि पूर्ण विश्वास बा कि आप लोग ये बिरहा के पसंद करिहन, प्यार दिहन, दुलार दिहन। यही भूमिका से कहानी की शुरुआत होता। भाव बा, कहना है क्या, नारी कारण से लंका विनाशक बना, रावण जैसा बलि था ना संसार में, किसी का नहीं बन गया निर्दयी पूरे परिवार में, साधु बनकर किया था सिया का हरण, स्वर्ग तक सत्ता समझा था अधिकार में, राम के हाथों मारा गया युद्ध में, में गौर करेंगे, नारी कारण लंका विनाशक बना। जब सीता जी का हरण करके रावण ले गया था बाबू, सीता जी अशोक वाटिका में है, लड़ाई हो रही है। तो यहाँ कहना है एक लाइन गजल का अंदाज बा, कैसे, ई कोनो प्रेमी प्रेमिका का दिल का आवाज बा, चाहे लड़का कहता चाहे लड़की कहत बे। कैसे, मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया,
क्या काम किया। प्यार मांगा तो झोली में गम को डाल दिया। लेकिन ये धरती पर जब जब ई पाप बढ़ल बा, भगवान कोनो न कोनो रूप में पापियन के सफाई कैले हुन। कैसे कहना है, धरा पे पापियों का कर दिए सफाई हो। रावण के राम और कंस के कन्हई हो। धरा पे पापियों का कर दिए सफाई हो, रावण के राम और कंस के कन्हई हो। कहानी के शुरुआत बा कैसे कहना है, लंका में हुई लड़ाई, रघुराई साथ में बंदर, थे वीर धनुर्धर भारी योद्धा लंका के अंदर। वह घोर घमंडी रावण ऐलान किया था जंगी, धर्मों का किया अनादर, बन गया लंक में भंगी। उस युद्ध में कुंभकर्ण भी थे मेघनाथ बलशाली, सब मारे गए धुरंधर, लंका भी हो गई खाली। गौर करेंगे बाबूजी, लंका की लड़ाई समाप्त हो जाती है, लंकापति रावण का वध हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी लंकापति रावण का वध करते हैं और सोच रहे हैं कि लंका की लड़ाई खत्म हो गई। लेकिन अभी उसमें विभीषण का बेटा जिसका नाम है तरुण सेन बचा हुआ था और सोच रहा है कि इस लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है और मैं बचा हूं, राम से लड़ाई करने के लिए मैं जाऊंगा। अपने माँ का आशीर्वाद लेने के लिए चलता है। या एक लाइन गीत लागल कैसे, कोरो दुल्हन कहतिया, अरे हमरे बालम जी के पातर कमर पलटनिया में जा ए नहीं दे। लेकिन आखिर भइल हका, तरुण सेन जब इस बात को सुना तो करता है क्या, अरे घर जा तरुण सेन वीर बल करिया, समरिया से जाए नहीं दे। आशीर्वाद लेने के लिए तरुण सेन चलता है, केकर आशीर्वाद लेवे गईलन, माता मंदोदरी से लेके विदाई। अरे पहुंचाया शोक वाटिका सीता माई, माला पहना देहनी जानकी दुलरिया, समरिया में जाए नहीं दे।
जा करके आशीर्वाद लेता है कि माई हम लड़ाई में जा रहल बानी, अभी मैं बचा हूँ और मैं अपने परिवार के ओर से लड़ाई जरूर करूंगा। तरुण सेन जा करके माता मंदोदरी से आशीर्वाद लिया। इसके बाद फिर अशोक वाटिका में सीता जी के पास पहुंचता है। बड़े शिष्टाचार के साथ जा करके सीता जी को प्रणाम करता है, पैर को छूता है और कहता है माँ मैं लड़ाई के लिए जा रहा हूँ, मैं भी आपका बेटे जैसा हूँ, हमें आशीर्वाद दो कि मैं लड़ाई में जीत करके आऊँ। इस बात को सुनती है बड़ा प्रसन्न भइली कि लंका में तो केहू के सहुरे नहीं खेजे आ करके सही ढंग से काम कर सके, प्रणाम करे, बड़ा लोगन का सम्मान करे, लेकिन यह बेटा बड़े अच्छे व्यवहार के साथ आकर के हमें सादर प्रणाम किया है। सीता माता प्रसन्न भइलीन है बाबू। जब प्रसन्न भइलीन है तब देखें मोती के माला निकाल करके, मोती के माला अपने गले से निकाल करके तरुण सेन को पहना देती हैं। कहती हैं कि जा बेटा तुम्हें कोई जिंदगी में कभी मार नहीं पाएगा, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। जब तरुण सेन आशीर्वाद बोले बा वो मोती के माला के जब पा गईल बड़ा खुश भइल बा। भइल हका मास्टर गीत लगल, यह गीत के लाइन हो ओहो अरे झूलनिया कहे गुजवा, अरे झूलनिया कहे गुजवा, अरे टूटली ये राजा जवनिया में गड़िया छूटल ये राजा। जब आशीर्वाद मिलल ह त भइल ह का अरे तरुण सेन छड़ में अरे हेराइल भैया, अरे हेराइल भैया समरिया में ना धराइल भैया। आशीर्वाद लेकर के ऐसा वरदान मिलल रहल तरुण सेन कहीं दिखाई दे कहीं दिखाई नहीं दे। गौर करेंगे बाबू, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी बड़ा परेशान हुए कि आखिर ऐसे कैसे हो गया, तरुण सेन को हम कैसे मारेंगे। तब विभीषण जी ये बात के सुन के कहलन हका, बोले विभीषण माता माला पहनाई, रही गले में न मार कोई पाई, अरे घर जाके ले ले माला ये भैया, अरे घर जाके ले ले माला ये भैया समरिया में ना धरा ला ये भैया। विभीषण जा करके मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी से कहते हैं प्रभु जनल चाहता नहीं केकर चमत्कार हो कि हमरे सीता माता के आशीर्वाद लगल बा। यह तरुण सेन जा करके सीता माता का आशीर्वाद लिया था। सीता माता अपन मोतियन का माला निकाल करके विभीषण, सीता माता अपन मोतियन का माला निकाल करके तरुण सेन के पहना देलीन और वही शक्ति से तरुण सेन कहीं दिखात बा कहीं नहीं दिखात बा। और जब तक यह माला तरुण सेन के गले में रहेगा तब तक आप इसे कभी मार नहीं सकते हैं। सीता माता के आशीर्वाद बा। इतना बतिया जब रामचंद्र जी सुनलन कलन की सुनिए विभीषण जी, इसका भी मरना तय है, इसका भी मरना जरूरी है, नहीं तो हमारा सारा किया कराए पर पानी फिर जाएगा,
हम सीता जी को वापस नहीं ले जा पाएंगे। ए बाबू, जब इस बात को विभीषण सुनता है तो देखें विभीषण ही जब ये बात के सुनलन तक कैलन हका कहना है। यह गीत के लाइन हो, कौन गीत बा? गीत बड़ी पुरान वाले की लचक के मनात भी वही तरह हो। कैसे? गोरिया दिन भर कहीं के कटिया, गोरिया दिन भर कहीं के कटिया, लेके सजमा कै सिलवटिया, पीसे अंगना मसाला ना। तरुण सेन के फुसलावत हुन, बतावत हुन का कहलन। ए बेटा हमार बात सुना, बेटवा माना हमारी बतिया, बेटवा माना हमारी बतिया, माला के बा बड़ी कीमतिया, जीवन के बात हतिया ना। ए बेटा, ए मोती के माला के बड़ा बढ़िया कीमत बा। युद्ध में जइबा, कहीं मोती का माला टूट गई तो हमेशा हमेशा के लिए काम खत्म हो जाई। कहना है क्या? माला टूटे के ना चाही, देता हमें निकाली, समर क्षेत्र में जइबा पहिर के वचन हो जाई खाली, मुदई बाप बनल बा घतिया, देख के फाटे सब कर छतिया, जीवन का बात हतिया ना। देख के फाटे सब कर छतिया, जीवन का बात हतिया ना। जीवन का बात हतिया। गौर करेंगे बाबू, विभीषण कहने लगा कि ए बेटा, ई जवन कीमती मोतियन का माला पहिर के जात बड़ा, सीता माता तोहरा के देहले बड़ी, लेकिन एक बात तू ना जान पहिला, यदि समर में लड़ाई हो रहल बा, जीवा माला टूट जाई तो तुहार जान मरा जाई। एक काम करा कि माला के निकाल करके हमरा के दे दा, माला हमरा पास रही, एकरा के हम सुरक्षित रखले रहब, एकरा बाद जैसे लड़ाई समाप्त हो जाई आकर के मोतियन के माला के पहिर लिहा। यह सब बात कह करके विभीषण जी तरुण सेन से वो मोतियन के माला के ले लेहलन। तब भैल का मास्टर टेरिक लाइन से कहना है, अरे दिवाली दिल के दिल में रह गई, दिवाली दिल के दिल में रह गई, फूल को मसल दिया है खुद ही बाग का माली, अरे हमारी, अरे हमारी। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के सबसे परम भक्त विभीषण जी आज मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के लाज बचावे खातिर, इनके जितावे खातिर अपना ही बेटा तरुण सेन से घात करत हुवन। घात करके छल करके मोतियन के माला के जब लेलन है बाबू, तरुण सेन कुछ बात समझ नहीं पौलस और फिर समर में लड़ाई करने के लिए जाता है। विभीषण जी आके रामचंद्र जी से कहतुन कि प्रभु घबराइला के कोनो काम नहीं हो, जैसे ही हम आपके बतौली न कि रावण के नाभि में अमृत बा, जबले अमृत सुखावल ना जाई तबले रावण के वध ना हो सकेला, वही तरह हम तरुण सेन के भी उपाय लगा देले बानी, चिंता के बात नहीं खे। तब भैल का मास्टर गीत लागल, ये गीत के लाइन हो, कोनो दुल्हन कहले रहल का, अरे झूलनी पौड़ानी, अरे जहाँ जिया उड़ादा, अरे जहाँ जिया उड़ादा, हमार पाए जे बुरा जहीरा जड़ादा,
विभीषण जी और रामचंद्र जी के वार्तालाप हो रहल बा। कैसन? अरे रावण के नाभि, रावण के नाभि से अमृत सुखवला, हमार भगवन भेद ना जान पवला। विभीषण जी कहलन कि आपके भेद पता ना रहल कि रावण के कैसे मारे के बाद। कहलन हका पैर तले तलवा के अमृत सुखैबा, धरती पे एकरा के ना मार पैबा। अरे दिन भर लड़ाई में बड़वा चलवला, दिन भर लड़ाई में बड़वा चलवला, हमार भगवन भेद ना जान पवला। जियो गौर करेंगे बाबू। देखिए आखिर में विभीषण जी कहलन कि जैसे रावण के नाभि में से अमृत सुखावल गई त रावण का वध भइल, वही तरह तरुण सेन के तलवा के अमृत जब तक ना सुखावल जाई तब तक तरुण सेन के मौत ना हो सकेला, तरुण सेन के वध ना हो सकेला। पैर के तलवा में के जब तक कि अमृत न सुखावल जाई। ए बतिया के देखें बाबू, जब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी सुनलन है तो देखें अब समर युद्ध में आमने सामने लड़ाई होके चालू हो गई। तरुण सेन बाण चलाना शुरू कर दिया, रामचंद्र जी बाण चलावत हुवन तो भइल हका मास्टर कहना है आल्हा के लाइन से कैसे? वाह, युद्ध छिड़ल हो, महायुद्ध संग्राम समर में तरुण सेन कैले ललकार, हनी हनी बाण चलावे रण में। श्री राम हो गए लाचार, कभी धरा में कभी गगन में। छिपके पापी करे लवार, लड़वैया बा तरुण सेन भी। कैसे मारल जाई यार, कितना योद्धा मारल गईले। मेघनाथ जैसन होनहार, कितना योद्धा मारल गईले। मेघनाथ जैसन होनहार, मेघनाथ जैसन होनहार। गौर करेंगे बाबू, कभी आसमान में छुप करके कभी धरती पर आ करके तरुण सेन बाण पे बाण चला रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी लाचार है, आखिर हम क्या करें? विभीषण जी कहलन कि जबले ओकरे पैरवा में के अमृत सुखावल न जाई तब तक तरुण सेन के मौत ना हो सकेला। आज इस बात के सुन करके बाबू देखे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी बाण चलाना चालू करते हैं और जा करके वह बाण तरुण सेन के पैर के तलवा में लगता है। अमृत जब सुखल बा, देखें जब अमृत सुखावल गईल हो बाबू, जब अमृत सुखल वहीं पर बाण लगता है तरुण सेन के सीने में और तरुण सेन धरती पर गिर जाता है। और जब धरती पर गिरलन है तो भइल का कहना है? सोने के महलिया अरे नास भइली सागरी, सोने के महलिया अरे नास भइली सागरी। अरे मारल गईले सभी बीरावा हो लंका नगरी।
गौर करेंगे बाबू, देखे आखिर में तरुण सेन को बाण लगता है, तरुण सेन धरती पर धराशायी हो गया। और देखें लंका की लड़ाई को मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी जीत लेते हैं और उसी लंका का राजा विभीषण को बना दिए। सीता जी को लेकर के अयोध्या नगरी में वापस चले आते हैं। कहानी खत्म भइल। आखिरी लाइन बा कहना है, गुरु बिहारी गुरु रमन श्यामा भय स्वर्ग के वासी, भोला भरत और विश्वनाथ अरे सिया राम अभिलाषी। दिवाली दिल